हेलो साथियों, मैं अनिल कुमार आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ बीपीएससी 4.0 के परिणाम बैच में। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीपीएससी 4.0 की पहली, दूसरी और तीसरी क्लास मतलब कि कक्षा 6 की एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास को हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें जितने भी प्रश्न बनने वाले थे, जहां जहां से भी प्रश्न बनाए जा सकते थे, उन सबको भी आपके सामने हमने कवर किया था। उसी कड़ी में आज का जो चैप्टर होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको देखेंगे। लास्ट में आपके सामने कुछ एमसीक्यू मतलब कि बहुविकल्पी टाइप के कुछ प्रश्न भी आपके सामने लेकर आए हैं। किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं या कहां कहां से प्रश्न बनाए सकते हैं, सिर्फ इसी चैप्टर से हमने एमसीक्यू को लिया है। तो आपको बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास जैसा कि आप सब यहां देख रहे हैं, परिणाम बैच साइंस एनसीईआरटी और एससीआर क्लास 6 की एनसीईआरटी और एससीईआरटी है। ये क्लास नंबर 4 है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, परिणाम बैच हमारी बहुत शानदार तरीके से, जैसा कि साइंस मैं खुद ले रहा हूं, मैथ बहुत ही शानदार जानदार तरीके से, बेसिक से लेकर ट्रिक के माध्यम से रोहन सर के द्वारा आप देख पा रहे हैं। और यहाँ आईएनएम, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो बीपीएससी की कोई भी टीचिंग की कोई भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे ज्यादा ज्योग्राफी और आईएनएम से ही प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, चाहे 4.0 हो चाहे 3.0 हो। ठीक है, अभी तक फिलहाल 4.0 तो आया नहीं है, 3.0 और 2.0 यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। फिर जीके जीएस के आपके सामने दो टीचर दिख रहे हैं, तो पॉलिटी हमारे हर सर के द्वारा और रीजनिंग शिवम सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। जिस भी कंटेंट को आपको चाहिए होता है आप प्ले लिस्ट में जाएं और वहां क्लासेस को देख पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और जिज्ञासा नामक चैप्टर, जो क्लास 6 हमने देखा था, विज्ञान का अनूठा संसार पढ़ लिया था, सजीव जगत में विविधता को पढ़ लिया था, और स्वस्थ आहार हमने पढ़ लिया था, मतलब उचित आहार हमने पढ़ लिया था। और आज जो चैप्टर शुरू होने वाला है, चुंबक को जाने, चौथा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ ही प्रश्न बन सकते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। हमको जब बताया गया है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस हम प्रश्न पूछेंगे, तो हम एक एक चैप्टर को क्यों ना बहुत तह तक जाकर उसको पढ़ें। ठीक है, तो जब हम क्लास को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे क्या क्या। पहले तो जानेंगे चुंबक क्या होता है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें, इसमें सारी चीजें हम देखेंगे। आकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है, एक एक करके हम धीरे धीरे इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे चुंबक क्या होता है, जिसे इंग्लिश में मैग्नेट कहा जाता है। जब चुंबक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, चुंबक को जानने का प्रयत्न करते हैं, तो एनसीईआरटी जो बुक कह रही है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे, निकेल, कोबाल्ट आदि धातुओं को आकर्षित करने की शक्ति रखता है। चुंबक में एक विशेष प्रकार का बल क्षेत्र होता है जिसके कारण यह वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। देखिए, चुंबक जो होता है, एक पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जो कोई भी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं, अपने शक्ति के अनुसार, अपने बल के अनुसार उसको अपनी ओर खींच लेता है। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा, क्या संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है? बिल्कुल नहीं। वही उसके अंदर जितने भी क्षेत्र बल है या जितनी भी शक्ति है, वो उन्हीं चीजों को खींचेगा जो, जैसे निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, या धातु कोई अन्य धातु हो गई, मतलब जिसमें उसको खींचने की शक्ति होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपके सामने उसको क्या रबर रख दिया जाए या लकड़ी रख दिया जाए तो क्या उसको खींच लेगा? बिल्कुल नहीं खींच पाएगा। तो जैसे हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है, अपनी अपनी क्या होती है, शक्ति होती है, उसी प्रकार से यह जो चुंबक होता है, इसकी भी एक अपनी शक्ति होती है, इसका भी एक दायरा होता है, इसका भी एक क्षेत्र बल होता है। तो हर वस्तु को ये नहीं खींचती है, कुछ ही वस्तुओं को जो अपनी ओर ये क्या करती है, आकर्षित कर लेती है। अब क्या, जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो आप बताएं, क्या आकर्षण और प्रतिकर्षण तो अभी हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो क्या
दोनों ध्रुवों को मिलाने पर या दोनों ध्रुवों को एक साथ मतलब कि नॉर्थ टू नॉर्थ मिलाने पर क्या ये आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? आप इसका कमेंट का बॉक्स में जरूर कमेंट करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चुंबक के प्रकार कितने होते हैं। जब चुंबक के प्रकार में हम आते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक और विद्युत चुंबक। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, तो चुंबक के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। लेकिन हमको जहन में ये भी रखना है कि 2 प्रकार के और चुंबक पाए जाते हैं। एक होता है हमारा अस्थायी चुंबक और एक होता है हमारा अस्थायी चुंबक। कभी-कभी हमसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि अस्थायी और अस्थायी चुंबक किसके प्रकार हैं? तो अगर इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए तो अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक कृत्रिम चुंबक के एक प्रकार माना जाता है। लेकिन जब हमसे प्रश्न ये पूछा जाए कि चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, तो चुंबक के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से कौन-कौन से होता है? एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक और एक होता है विद्युत चुंबक। ये 3 प्रकार के हमारे मुख्य चुंबक होते हैं। लेकिन जब हमसे पूछ लिया जाए कभी-कभी कि कृत्रिम चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, तो कृत्रिम चुंबक के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है अस्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी चुंबक। इसी प्रश्न को कभी-कभी घुमा लिया जाता है कि अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक किस के प्रकार हैं, तो हमको बता देना है कृत्रिम चुंबक के प्रकार हैं। तो ये प्रकार आपने समझ लिया होगा। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते चलेंगे। ये होता है हमारा क्षण चुंबक, ये होता है हमारा यू आकार का चुंबक और ये होता है हमारा वलय चुंबक। ये 3 प्रकार के हमारे दृश्य में चित्र में दिखाई जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के चुंबक जो होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते तो हमको एक कहानी के अनुसार बताया जाता है कि इस कहानी के अनुसार हमको समझाया जाता है एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में हर चीजें बहुत ही सरल और सहज शब्दों में हमको बताया जाता है, कहानी के प्रकार से बताया जाता है। उसी को जब हम आगे पढ़ते हैं तो रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने। अब यहाँ से एक पॉइंट आपको मिल गया होगा कि मसाला ले जाने और ले आने का काम कहाँ से होता है? केरल से होता है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो एक जहाज पर आधारित थी, उसे इन सब बात जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जाने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। अब बहुत समय पहले तो हमको दिशा प्रतीत नहीं होता था, तो हम किसका प्रयोग करते थे? इसी का प्रयोग करते थे। तारों की स्थिति का उपयोग करते थे, लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस जाता है। अब एक नाविक जो होता है वो क्या हो जाता है? तूफान में फंस जाता है। अब उसको दिशा भ्रमित हो जाता है कि हमको किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है। तो उसी भ्रमित व्यक्ति को आगे की राह हमको बताता है चुंबक। जब हमको आगे जानकारी मिलती है तो लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस जाता है। उसी तूफानी रात में आकाश में बादल छाए हुए थे। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसने पाया कि दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक, जिसे हम कंपास नाम जानते हैं। अब इस कहानी में इतनी कहानी में आपको यहां से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमसे प्रश्न पूछा जाता है, जब यहां से प्रश्न बनने वाला था चुंबकीय या फिर हमको दिशा सूचक यंत्र को क्या कहा जाता है, तो हमको चुंबकीय दिक्सूचक या कंपास के नाम से कभी-कभी विकल्प में दे दिया जाता है, तो उसको हमको बताना होता है। तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दिक्सूचक या कंपास का उपयोग करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं दिक्सूचक कंपास के उपयोग। अब जो दिक्सूचक कंपास होता है वो कहाँ-कहाँ उपयोग होता है, जब उसके बारे में हम बात करते हैं। दिक्सूचक कंपास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको बहुत सारी जानकारियां देता है, बहुत सारी चीजें हम इससे पता कर सकते हैं। तो पहला आता है हमारा नौवाहन में। नौवाहन में जब हम बात करते हैं तो इसका प्रयोग नौवाहन में किया जाता है, सेना की सुरक्षा और बल में किया जाता है, भूगोल के सर्वेक्षण में किया जाता है और कहीं-कहीं ट्रैकिंग और हाइकिंग के दिशा में भी किया जाता है। तो ये 2-3 प्रकार हैं जो हम जान सकते हैं कि जो दिक्सूचक या कंपास के नाम से जो होता है, उसको हम कहाँ-कहाँ किस उपयोग में ला सकते हैं। तो जो नौवाहन होते हैं उसका प्रयोग करते हैं, उसका नेविगेशन मतलब उसका रास्ता बताता है ये। सेना की सुरक्षा और सुरक्षा बल में प्रयोग कर दिया जाता है कि जो सेना होता है, जो सैनिक होते हैं, उनको जब कहीं ऐसी स्थिति में होते हैं या फिर कहीं ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां उनको दिशा नहीं पता चलता है। कभी-कभी क्या होता है कि हम अपनी जहां अस्थायी रूप से रहते हैं वहां तो हमको पता चल जाता है कि ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है।
लेकिन जब कहीं भी हम दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो वहां हम बहुत भ्रमित हो जाते हैं। तो उसी भ्रमित को दूर करने के लिए कंपास का यूज किया जाता है, जो सेना के लोग यूज करते हैं। भूगोल का सर्वेक्षण में किया जाता है और ट्रैकिंग और हैकिंग में किया जाता है कि ट्रैक जो करते हैं वो इसी कंपास के माध्यम से अपने दिशा को निर्धारित करते हैं कि हम इस दिशा में हैं और हमको इस दिशा में जाना है। तो ये हो गया कंपास का उपयोग। ठीक है, चित्र में आप देख पा रहे होंगे यहाँ। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ कंपास लगा होता है, तो यहाँ पास आपके सामने एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी। एक तरफ स्थान दिया गया है और दूसरी तरफ उसका विवरण दिया गया है। तो किस किस जगह यह लगा होता है और उपयोग मैंने आपको बता ही दिया है। तो सबसे पहले आता है हमारा समुद्री जहाजों में। जब समुद्री जहाजों में बात करते हैं तो ये इसका क्या होता है, दिशा निर्धारित करता है कि हम जो जहाज जाता है वो किस दिशा में जाता है, हमको किस दिशा में जाना है, ये इसका प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो पायलट किस दिशा में पता करने के लिए होता है। पायलट हमको किस दिशा में जाना है और कहाँ किस दिशा में कितनी ओर जाना है, तो ये इसका भी पता करने में उपयोग होता है। ट्रैकर के बारे में बता दिया है कि ये नेविगेशन के हाथ में पकड़े जाने वाले कंपास या जीपीएस में होता है। सैनिक की ट्रैकिंग में, मैप पढ़ने और मार्ग निर्धारित करने में। स्कूल की पाठशाला में भूगोल का विज्ञान पढ़ाते समय हम इसका प्रयोग करते हैं, जो हम बच्चों को समझाने में बहुत ही सहायक होते हैं। मोबाइल फोन में आप देखते होंगे, जहां भी जाते होंगे आपको अगर रास्ता नहीं पता है तो आप नेविगेशन या गूगल मैप का यूज करते होंगे। जब गूगल मैप का यूज करते हैं तो यही हमको मोबाइल क्या बताता है, डिजिटल कंपास एप्स के माध्यम से ये हमको रास्ता बताता है। और फिर घड़ियों में भी प्रयोग किया जाता है, जो हमारा आउटडोर नेविगेशन फीचर के साथ हमको ये दिया गया होता है। तो इन इन जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इन इन जगहों पे हम इसका उपयोग देख सकते हैं। इसका विवरण के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस लिए ये उपयोग होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी प्रकार का अगर आपके मन में संशय या कोई सवाल है तो आप बिल्कुल से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। फिर अगर हम बात करते हैं चुंबकीय पदार्थ की, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, पहले आप कमेंट बॉक्स में बताएं पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, पदार्थ किसे कहते हैं, या एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से आप बता सकते हैं कि इसे हम पदार्थ कह सकते हैं। जब हम पदार्थ के बारे में बात करते हैं तो पदार्थ वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से आकर चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब कहने की यह है कि चुंबक जो होता है उसके क्षेत्र में, उसके दायरे में, जैसे क्या होता है कि आप बचपन में या अभी भी कबड्डी खेलते होंगे। कबड्डी में एक लाइन दी गई होती, लाइन में क्या होता है, जब अपोजिट वाला साइड हमारे दायरे में आता है तो उसको हम क्या करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं। सेम इसी प्रकार से जो चुंबक होता है, चुंबक भी क्या करता है, जब इसके दायरे में कोई चीजें आती हैं तो ये अपनी ओर क्या करता है, खींचने का प्रयास करता है या खींच लेता है। तो कोई भी पदार्थ हो सकता है, उस पदार्थ में से कौन आता है, लोहा आता है, निकेल आता है, कोबाल्ट आता है और स्टील आता है। अगर यह सारे पदार्थ किसी भी चुंबक के क्षेत्र में आता है तो ये क्या कर लेगा, इसके पास ये जाकर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। वो चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, क्या चुंबक को हम चुंबकीय पदार्थ कह सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें यस या नहीं। ठीक है, हाँ या नहीं। तो ये जो होते हैं लोहा, निकेल, कोबाल्ट, स्टील, इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय, इसे हम कहेंगे चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक में चिपक जाए, जो चुंबक में क्या करे, आकर चुंबक में चिपक जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया। ठीक है, कोई कोई वस्तु क्या होती है, नहीं चिपकती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, निकिल, कोबाल्ट, ये सारे क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थ होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो अचुंबकीय की अगर बात करें तो अचुंबकीय इसी का जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब यह है कि जो चुंबक की ओर आकर क्या हो जाता है, चिपक जाता है, उसमें उसका जो क्षेत्र बल होता है उसके अंदर या उसके दायरे में आकर चिपक जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसी का अपोजिट जो चुंबक क्या होता है, जो चुंबक होता है कितना भी पास आए उसमें वो चिपकता ही नहीं है। जैसे अगर इस प्लास्टिक की रिमोट की हम बात करें, अगर ये चुंबक है
ठीक है, अगर यहाँ आपको दिख रहा हो, शायद नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो ये बोर्ड है, बोर्ड में क्या क्या लगा है, एक मैग्नेट लगा हुआ है। जैसे ही इस पेन को हम यहाँ मैग्नेट के पास ले जाते हैं, क्या हो जाता है, इसमें चिपक जाता है। मतलब इसके अंदर क्या है, चुंबक लगा हुआ है। जब इस चुंबक का नॉर्थ ध्रुव, ठीक है, मतलब साउथ और नॉर्थ आपस में मिलते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपस में चिपका लेता है। लेकिन जब नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ एंड साउथ को अगर हम करेंगे तो ये कभी भी चिपकेगा नहीं, ये दूर भागेगा। इसका मतलब है क्या इसमें जो मैग्नेट लगा हुआ है, क्या इसमें इसको हम पास ले जाए बोर्ड के पास जहां ये पेन को रखने का उपयोग करता है, तो क्या ये चिपकता ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो इसके अंदर जो क्षेत्रीय बल है वो नहीं है। ठीक है, चलिए, वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, मतलब चुंबक की ओर नहीं खींचते हैं, या जिनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है, जिनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है वो क्या होते हैं, अचुंबकीय होते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, तांबा हो गया, ये सारे क्या है, ये अचुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या होता है, जो चुंबक में आकर चिपक जाए। अचुंबकीय का मतलब यह है जो चुंबक के क्षेत्र बल में आकर कितना भी पास आ जाए, वो चुंबक में किसी प्रकार का उसमें चिपकता नहीं है, तो वो क्या होता है, अचुंबकीय पदार्थ होता है। जैसे यहाँ रबर का एक गोला देख रहे होंगे, लकड़ी हो गया, इसको चुंबक के कितने पास भी ले जाए, ये बिल्कुल से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब कि बिल्कुल से चुंबक के पास ले जाने पर भी ये चिपकता नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करें, चुंबक के ध्रुव, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं आप बताएं। ठीक है, चलिए, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। जब चुंबक के ध्रुवों के बारे में बात करते हैं, तो चुंबक के इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। यहां से आपको मिल गया है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। अब वो दो ध्रुव कौन कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, आपको यहां से आंसर मिला है कि कितने ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव होते हैं और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ध्रुव कहा जाता है लोह रेतन अधिकांश भाग में किसी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। जैसा कि क्या है, मान लीजिए ये एक प्रकार का क्या है, चुंबक है। ठीक है, जब इस प्रकार का चुंबक होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा नॉर्थ, एक हो जाएगा हमारा साउथ। नॉर्थ और साउथ, जब कोई भी चुंबकीय पदार्थ इसके पास आता है, क्या हो जाता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, इसमें चिपक जाता है, कुछ इस प्रकार से चिपक जाता है। देखिए, चुंबक का कितना भी टुकड़ा क्यों ना हो जाए, उसके दो ध्रुव ही रहेंगे। ठीक है, अगर इसको हम दो भागों में काट भी देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और कोई चुंबकीय पदार्थ इसके दायरे में आएगा तो ये क्या करेगा, अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा, मतलब चिपका लेगा। तो चुंबकीय पदार्थ, क्या दोनों चुंबक को, दो चुंबक हैं, अगर दोनों चुंबक को पास में ले जाए तो क्या वो चिपका लेगा या दूर फेंकेगा। वो कब होता है, किस स्थिति में होता है, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मान लीजिए ये एक नॉर्थ पोल है, ये एक साउथ पोल है, जब कोई भी पदार्थ नॉर्थ पोल या साउथ पोल दोनों में से कोई किसी के पास भी आए तो ये अपनी ओर क्या करेगा, चिपका लेगा। बस थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि जो साउथ पोल होता है वो क्या होता है, अधिक आकर्षण करता है। इसकी अपेक्षा ये जो नॉर्थ पोल होता है वो कम आकर्षण करता है। मतलब अगर हम देखें कि जैसे अगर यहाँ पास अगर हम चार पदार्थ रखेंगे तो ये भी पूरा खींचेगा, चारों पदार्थ को ये भी खींचेगा। लेकिन अगर किसी लोहे के बुरादे को हम रख दें, ये क्या करेगा, अगर यहाँ 100 है तो 100 को खींच लेगा, लेकिन ये इसकी अपेक्षा में थोड़ा सा कम खींच पाता है। मतलब इसका जो शक्ति, चुंबकीय पदार्थ का जो बल होता है वो क्या होता है, कम होता है, और ये चुंबकीय पदार्थ का जो क्षेत्र बल होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए, एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना असंभव है। अब देखिए क्या होता है, अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि क्या चुंबक के दो ध्रुव होते हैं या एक ध्रुव होते हैं, तो पहली बात तो बताना है, चुंबक के हमेशा कितने होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। चुंबक को हम कितने भी भागों में क्यों ना बांट दें, उसके हमेशा दो ध्रुव बांटे होंगे। लेकिन कभी क्या ऐसा हो सकता है कि चुंबक को हम कहीं ऐसा खोज लाएं जिसके एक ही ध्रुव होते हैं, सिर्फ एक ही ध्रुव हो, नॉर्थ या साउथ, दक्षिण या उत्तर, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, छोटे से छोटे टुकड़ों में भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों पाए जाएंगे। मैंने अभी अभी आपसे बात किया
कि चुंबक कितने भी टुकड़ों में क्यों न बांट दिया जाएगा, उसके दो ध्रुव पाए जाएंगे, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पाए जाएंगे। दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं। जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो हमेशा किस में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव कभी अस्तित्व में नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये चुंबक है इस तरह से, अगर ये चुंबक है तो हम सोचे कि ये साउथ साउथ हो जाए या फिर ये नॉर्थ नॉर्थ हो जाए, ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। चुंबक के हमेशा दो ही ध्रुव पाए जाएंगे। ठीक है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। अब देखिए इस तरह से प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ जो चुंबक होता है वो किस दिशा में जाकर रुकता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्रकार का हमने क्या लगा दिया यहाँ, इस प्रकार का मान लीजिए कोई चुंबक हमने लटका दिया है। जब इस प्रकार से कोई चुंबक लटका दिया है स्वतंत्र रूप से, इसमें कोई भी चुंबकीय पदार्थ ना दिया जाए, तो वे किस दिशा में जाकर वो अपना क्या करेगा, वो जो चुंबक है वो किस दिशा में जाकर रुकेगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, आप बताया जा रहा है कि जो स्वतंत्र रूप से चुंबक होता है वो उत्तर दक्षिण की ओर क्या होता है, ठहर जाता है, रुक जाता है। किस दिशा में? अब दिशाएं आपको पता होना चाहिए, आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, 8 क्या होती है, 4 हमारी दिशाएं होती हैं। ठीक है, 4 दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। आपने रीजनिंग में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो आप शिवम सर की क्लास जाकर देखिए, वहां से बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए, कभी कभी रीजनिंग के प्रश्न को पूछ लिया जाता है, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि टोटल कितनी दिशाएं होती हैं। तो टोटल जब हमसे पूछा जाए तो 8 दिशाएं होती हैं, और जब मुख्य रूप से पूछी जाए तो 4 दिशाएं होती हैं। 4 और 4 मिलकर क्या होती है, एक उप दिशा, और दिशा मिलकर क्या हो जाती है, 8 दिशाएं हो जाती हैं। तो किस दिशा में, उत्तर दक्षिण में हो जाता है। ठीक है, वो ठहर जाता है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा आगे जाकर, तो हमको दिखाई देता है आकर्षण क्या होता है और प्रतिकर्षण क्या होता है। तो आप पहले तो ये बताएं कि जितना भी अभी हमने बात किया, चुंबक क्या होता है, चुंबक की परिभाषा क्या होती है। हालांकि हमसे परिभाषा तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन हमको समझने के लिए परिभाषा या फिर उसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो चुंबक क्या होता है, चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, या कृत्रिम चुंबक जो हमने बताया, कृत्रिम चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, या फिर अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक जो होते हैं वो किसके प्रकार होते हैं। ठीक है, जितनी भी बातें किया, ध्रुवों के बारे में बात किया, या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबक होता है किस दिशा में ठहरता है, इन सभी जितनी भी बातें हमने किया, आप पहले तो बताएं क्या इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई है। चलिए अब हम बात करते हैं चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। चुंबक के जो बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो अपनी ओर खींचता है और जो अपनी ओर क्या करता है, अपने से दूर ढकेलता है। वो किस वजह से अपनी ओर खींचता है और किस वजह से अपने से दूर चुंबक तो है ही है। चुंबक का काम क्या है, किसी भी पदार्थ को वो क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन जब ऐसा कौन सी स्थिति आती है जो चुंबक को, ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो चुंबक होता है चुंबकीय पदार्थ को भी अपनी ओर क्या करता है, ढकेलता है। क्या दोनों चुंबक को मिलाने पर अपनी ओर खींचता है, या फिर दोनों चुंबक को मिलाने पर कब अपनी ओर क्या करता है, धकेलता है। ठीक है, तो ये बातें हम जानेंगे चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के माध्यम से। कोई चुंबकीय पदार्थ कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबक के पास लाया जाता है तो वह चुंबक की ओर खींचने लगता है। मतलब कि अगर कोई चुंबक है, उसके पास कोई चुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है। ठीक है, इस खिंचाव की शक्ति को चुंबकीय आकर्षण कहते हैं। जब वो अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। मान लीजिए आप हैं, एक बलशाली व्यक्ति हैं, आपके अंदर बहुत शक्ति है। अब आपके दायरे में अगर कोई व्यक्ति आता है, आपके पकड़ में कोई व्यक्ति आता है, तो आप उसको क्या करते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। जब अपनी ओर खींचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं चुंबकीय आकर्षण कहते हैं। आपने अपने दायरे में लिया, उसको पकड़ कर क्या कर लिया, अपनी ओर खींच लिया, तो वो क्या है, चुंबकीय आकर्षण कहा जाता है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है, यहां दो चुंबक आप देख पा रहे होंगे, एक होता है हमारा साउथ पोल और एक होता है हमारा नॉर्थ पोल।
चुंबक के दो ध्रुव हमने जान लिया है कि दो ध्रुव होते हैं, एक होता है हमारा साउथ, एक होता है हमारा नॉर्थ। फिर यहाँ एक चुंबक यहाँ देख पा रहे होंगे, एक होता है हमारा साउथ पोल और एक होता है हमारा नॉर्थ पोल। तो क्या दो चुंबक को जब हम यहाँ लाएं, मान लीजिए एक चुंबक ये हमने रखा है, तो ये जो चुंबक है वो चुंबक क्या कर रहा है, ये जो चुंबक है ये चुंबक नॉर्थ पोल है और ये चुंबक जो है वो है साउथ पोल। तो एक हमारा नॉर्थ हो गया, एक हमारा साउथ हो गया। जब इन दोनों चुंबक को क्या करेंगे, आपस में लाएंगे, तो ये क्या कर लेगा, आपस में क्या कर लेगा, चिपका लेगा, आपस में खिंचाव क्या होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव विपरीत ध्रुव है मतलब, ठीक है। जब दो विपरीत ध्रुव मिलता है तो क्या होता है, आपस में चुंबक क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं चुंबक का बीच आकर्षण या चुंबकीय आकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय आकर्षण कहते हैं, चुंबकीय आकर्षण कहते हैं। जब चुंबक के दो विपरीत ध्रुव मिलते हैं तो वो चुंबक को क्या करते हैं, आपस में चिपका लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय आकर्षण कहते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं तो हमको दिखाई देता है प्रतिकर्षण। अब जब दो चुंबक के समान ध्रुव जैसे उत्तर और उत्तर या दक्षिण एक दूसरे के सामने लाया जाए तो वो एक दूसरे को धक्का देते थे, इसे चुंबकीय प्रतिकर्षण कहते हैं। अब देखिए यहां से इस पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक नॉर्थ है एक साउथ है, फिर यहाँ साउथ है ये नॉर्थ है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ठीक है। जब दो विपरीत ध्रुव मिलते हैं तो क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। लेकिन जब यहाँ एक पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ साउथ पोल है और यहाँ भी क्या है, साउथ पोल है। जब दोनों एक ही ध्रुव मिल जाते हैं, मतलब कि साउथ या साउथ, मतलब दक्षिण या दक्षिण, या फिर यहां भी देखेंगे ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। जब दो समान ध्रुव मिल जाते हैं या फिर जब दोनों ध्रुव समान हो जाते हैं तो दो चुंबकों के बीच जो समान ध्रुव मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षण होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो चुंबक है वो एक दूसरे को कभी चिपका नहीं सकते, वो एक दूसरे को क्या करेगा, धकेलेगा, धक्का देगा, ठीक है। जैसे ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों को हम इसके पास लाते हैं और इसको भी इसके पास लाते हैं, ये कभी भी चिपकेगा नहीं, ये हमेशा क्या करेगा, दूर फेंकेगा, हमेशा क्या करेगा, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जब दोनों ध्रुव समान नहीं है या दोनों ध्रुव क्या है, समान है, ठीक है, सॉरी, जब दोनों ध्रुव क्या है, समान है, तो ये कभी भी आपस में चिपकाएगा नहीं, हमेशा क्या करेगा, दूर फेंकेगा। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में देखते होंगे प्लस और माइनस होता है, उसी तरह से इसमें भी होता है, दो ध्रुव, एक निगेटिव ध्रुव एक होता है पॉजिटिव ध्रुव, ठीक है। तो जब दो ध्रुव विपरीत ध्रुव मिलते हैं तो वो क्या होता है, जब विपरीत ध्रुव मिलते हैं तो हमको पता चलता है कि विपरीत ध्रुव को मिलने से आपस में क्या हो जाता है, चिपका लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब विपरीत ध्रुव क्या हो, ना हो, मतलब समान ध्रुव हो, क्या हो, समान, ठीक है। जब एक ही ध्रुव मिलते हैं और इसको पास ले जाते हैं तो ये कभी भी चिपकेगा नहीं, ये हमेशा इसको क्या करेगा, इस चुंबक को और इस चुंबक को दूर भेजने की कोशिश करेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। अब एक नोट करके आप इसको लिख भी सकते हैं या फिर आप जहन में रख सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कुछ चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को N और S से चिन्हित किया जाता है, ये तो सब जानते हैं, मतलब कि उसी का ट्रांसलेट है, हिंदी और इंग्लिश कर दिया गया है। लेकिन कभी कभी हमसे ये पूछ लिया जाता है, कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव को सफेद, उत्तरी ध्रुव को क्या करते हैं, सफेद से, ठीक है, उत्तरी ध्रुव को सफेद से और सफेद बिंदु से दर्शाया जाता है। कभी कभी चुंबक की उत्तरी ध्रुव लाल रंग से, कभी कभी क्या होता है, इसको लाल रंग से, ठीक है।
लाल रंग से, और दक्षिणी ध्रुव को नीले, दक्षिणी ध्रुव को क्या करता है, दक्षिणी ध्रुव को हम नीले रंग से देखने को मिलता है, ठीक है, दर्शाए जाते हैं। तो हमसे यहाँ प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब भी हमसे प्रश्न पूछे कि जो दो ध्रुव होते हैं चुंबक को, नॉर्थ नॉर्थ ध्रुव या हमसे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को किस रंग के बिंदु से दर्शाया जाता है, तो आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि उत्तर ध्रुव को सफेद या लाल रंग से दर्शाया जाता है, और जो दक्षिणी ध्रुव होता है उसको नीले रंग से दर्शाया जाता है। मतलब आपको दो कलर याद रखना है, सफेद और नीला। कभी कभी हमसे लाल विकल्प में भी दे दिया जाता है, तो सफेद, लाल और क्या है, एक रंग हमसे नीला पूछा जाता है, तो नीले रंग को भी हमको ध्यान में रखना है कि दक्षिण ध्रुव को सफेद या लाल, सॉरी, उत्तरी ध्रुव को सफेद और लाल और दक्षिणी ध्रुव को नीले रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, इतनी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमको कुछ प्रश्न देखने को मिलता है। जब प्रश्न देखने को मिलता है तो सबसे पहला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो आसान सा प्रश्न है, आकर्षित मैंने बता दिया है, ठीक है, आकर्षित थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है, इसको आप ये ऐसे होना चाहिए, मिसप्रिंट है, ठीक है। तो क्या लोहा आकर्षित का मतलब आपने जाना कि जो आपस में क्या हो जाए, एक जब विपरीत, सॉरी, जब समान ध्रुव मिलता है तो वो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जो विपरीत ध्रुव मिलता है तो प्रतिकर्षण, सॉरी, आकर्षण होता है। मतलब कि आपस में क्या होता है, चिपक जाते हैं। तो कब चिपकता है, जब कोई चुंबकीय पदार्थ के बल क्षेत्र में कोई पदार्थ आता है तो क्या होता है, आपस में चिपक जाता है। तो क्या वो लोहा होता है, कोबाल्ट होता है, तांबा होता है या निकल होता है, इसमें से कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा सही होता है। तो इसमें से जो सी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तांबा जो होता है वो क्या होता है, आकर्षित नहीं होता है। ध्यान से ध्यान देखिएगा, यहां हमसे जो लगा हुआ है नहीं शब्द, यहीं से हम क्या हो जाते हैं, जल्दबाजी में, बहुत ही जल्दी जल्दी में आसान से प्रश्न को भी हम गलत करके चले आते हैं। तो उस चीज को हमको ध्यान में रखना है कि हमको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, चुंबक के किन हिस्सों को ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, क्या बीच के, ये जो चुंबक होता है, ठीक है, इसके बीच वाले हिस्से को कहा जाता है, या दोनों सिरों को कहा जाता है, या फिर किनारे किनारों को कहा जाता है, एक किनारे को, या ऊपर नीचे, या ऊपर या नीचे कहा जाता है। तो दोनों सिरों को क्या कहा जाता है, दोनों सिरों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों सिरा होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम आसान से प्रश्नों को बिल्कुल से ध्यान नहीं देते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ये तो आसान से प्रश्न है, बिल्कुल से कर लेंगे। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, एग्जाम की परीक्षा केंद्र में बैठते हैं, तो हमको आसान से प्रश्न क्या करते हैं, बहुत ही विचलित करते हैं। यदि एक चुंबक के उत्तर ध्रुव को दूसरे चुंबक को उत्तर ध्रुव के पास ले जाए, मतलब उत्तर ध्रुव, उत्तर और उत्तर मतलब समान ध्रुव, जब समान ध्रुव होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी नंबर। आकर्षित होंगे तो चिपकाएगा, प्रतिक्रिया नहीं होगी, बिल्कुल से प्रतिक्रिया होगी एक दूसरे के। घूर्णन हमसे इस चैप्टर से कोई मतलब नहीं है, घूर्णन, ठीक है। तो एक ही विकल्प बचता है, प्रतिकर्षण, एक दूसरे को दूर फेंकता है। चौथा प्रश्न है, चुंबक के किसे आकर्षित करता है, तो बिल्कुल सा आसान प्रश्न है, इसे बताने की जरूरत नहीं होगी कि आप प्लास्टिक को, कांच को, लोहा को या लकड़ी को किसे आकर्षित करेगा। प्लास्टिक को नहीं करेगा, कांच को नहीं करेगा, लकड़ी को नहीं करेगा, बचता क्या है, लोहा। लोहा जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लोहे को क्या अपनी ओर खींचता है। ठीक है, फिर अगर चलते हैं तो चुंबक के धागे से लटकाने पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार प्रश्न पूछा गया हमसे, तो इसको हम बहुत ही ध्यान से करेंगे। चुंबक को धागे से लटकाने पर किस दिशा में लटकता हुआ या ठहरता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, या टिकता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम, दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम। पांचवे का आंसर आप जरूर से बताएं कौन सा आंसर होगा। ठीक है, देखिए पूर्व पश्चिम से हमको कोई लेना देना नहीं, पूर्व पश्चिम कभी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, जो दिशाएं होंगी हमेशा ध्रुवों की क्या होगी, हमेशा उत्तर और दक्षिण होंगी। ठीक है, कभी भी पूर्व पश्चिम नहीं दिखता है हमें, हमेशा क्या होगा, उत्तर दक्षिण दिखाई देगा। ठीक है,
चुंबक के कौन से भाग सबसे शक्तिशाली होते हैं? क्या बीच के होते हैं या किनारे पर होते हैं या ध्रुवों पर या फिर कोई नहीं? इसका आंसर बताएं जल्दी जल्दी क्या होगा। ठीक है, बस 2 प्रश्न 3 प्रश्न और हैं, उसके बाद फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए बताइए, चुंबक के कौन सा भाग शक्तिशाली होता है? मतलब ये अगर चुंबक है तो इसका ये क्या ये वाला भाग शक्तिशाली होता है या ये वाला या फिर ये वाला, या ध्रुवों पर, मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीच में कोई नहीं, किनारे पर भी क्या होता है नॉर्थ और साउथ कोई नहीं। इसमें से सी नंबर सही हो जाएगा। और सेकंड लास्ट प्रश्न है, कौन सा उपकरण चुंबकीय गुणों पर आधारित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट, तो हमारे सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन जो हमसे बहुत बार प्रश्न रिपीटेड होते हैं, कई सारे एग्जाम में आए हुए होते हैं, उसको हम बिल्कुल से इग्नोर नहीं कर सकते, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। चलिए बताइए, क्या थर्मामीटर, कंपास, बैरोमीटर या स्टॉप वॉच, कौन सा उपकरण चुंबकीय गुणों पर आधारित होता है? अभी हमने विवरण दिखाया था, एक तरफ क्या था, एक तरफ उपकरण था, एक तरफ विवरण था, उसके पहले हमने उपयोग भी जाना था, तो उसी में से एक प्रश्न उठाया गया है, तो थर्मामीटर, कंपास, बैरोमीटर, स्टॉप वॉच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपास हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, चुंबक की खोज कहाँ हुई थी? भारत में, ग्रीस में, अमेरिका में, चीन में। हम चुंबक पढ़ लेते हैं, लेकिन चुंबक बहुत आसान से प्रश्न पूछ लिया जाता है। चुंबक चैप्टर हमने खत्म कर लिया, लेकिन चुंबक की खोज कहाँ हुई यही हम नहीं पता है। तो बहुत आसान आसान सा प्रश्न होता है जो हम नहीं कर पाते हैं, या फिर उसको हम नहीं पढ़ते हैं, या देखने से उसको वंचित कर हो जाते हैं, और वही प्रश्न हमको सुलझा देता है। ठीक है, उलझा देता है। तो ग्रीस में इसका क्या हुआ था? चुंबक की खोज सर्वप्रथम ग्रीस में की गई थी। ठीक है, तो यहां से ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, कोई भी समस्या है, कोई भी सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल है जो हमारी परिणाम एकेडमी टीम यहाँ से जुड़ी हुई है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स मतलब ट्विटर। अगर आप किसी प्रकार की समस्या है तो ये दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कोई सुझाव है, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना भी चाहते हैं, तो भी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।